डॉक्टर साहब, इसके अलावा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ टेक्निक्स आप हमको बताएंगे? और अगर टेक्निक को हमको सोचना हो तो एक तो ऐसा हो सकता है, ये चीजें तो है ही, जिसको कहते हैं प्रेजेंट में जियो। आज समस्या यही है कि हम वर्तमान में नहीं जीते हैं, है ना। हम पास्ट में जी रहे हैं और पास्ट की चीजों को देख देख करके हम दुखी हो रहे हैं। एक्चुअली अगर हम वर्तमान में ही जीना सीख ले तो बहुत बड़ा फायदा है। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार हम लोग कुछ लोग बैठे थे, उसमें कहीं मेरे मामा भी थे, वहां बैठे थे और इसके पर हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में जीना। तो मामा ने कहा कि देखो मेरे को एक अच्छी कहानी याद आती है। उन्होंने कहा कि भी एक बार दो बड़े लोग ने, दो सीनियर सिटीजन आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। उसने कहा अरे तेरे पास तो इतना है, फिर भी क्यों टेंशन करता है। उसने कहा अरे तेरे पास तो 7 पीढ़ी खाए उतना धन है, फिर भी तू क्यों चिंता करता है। तो बोलते वो तो ठीक है कि मेरे पास 7 पीढ़ी खाए उतना धन है, परंतु मुझे 8वीं पीढ़ी की चिंता होती है। 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। तो मतलब उतने में एक भिक्षु आया, भिखारी आया, तो वो बहुत सारा आटा लेके गया और उसको देने लगा। तो भिखारी का नहीं इतना आटा नहीं चाहिए, बस थोड़ा ही दो। तो उसने कहा नहीं लेके जाओ, तुमको काम में आएगा, तुम तो आम आदमी। बोला नहीं मुझे भगवान रोज का रोज देता है, बस ये आज का जितना है ना उतना ही दो, ज्यादा नहीं चाहिए। तो उसकी आंखें खुल गई, अरे रे देखो कहाँ वो भिखारी है, बोलता है मुझे भगवान रोज का रोज देता है और मैं कहाँ हूँ 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। तो ऐसे भी इससे एक भी हमें वर्तमान में जीना है। चिंता करनी है तो आज की ही करो, इवन आज की भी नहीं, इस पल की। और इस पल में देखो तो कोई स्ट्रेस नहीं है। कोई भी स्ट्रेस है तो शायद 1 सेकंड के बाद आएगी, है ना, अभी तो नहीं है। तो क्यों ना ये प्रेजेंट मोमेंट को हम सचमुच एंजॉय करें। वो थोड़ा कोशिश कीजिए ना तो कर सकते हैं। इस पल जो मुझे फील हो रहा है, इसका फर्स्ट स्टेप तो ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट को जीने लगोगे कि नाउ नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। तो लगेगा कि अब स्ट्रेस तो है ही नहीं डेफिनेटली इस पल में, अब मुझे इस पल को एंजॉय करना। वाह कितना अच्छा भी, देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आई एम हियर। और वो आपने किया ना तो उल्टा आप इतने क्लियर होंगे, पीसफुल होंगे कि जो फ्यूचर के प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने का आपको तरीका आ जाएगा, कहीं तो उसका आपको रास्ता मिल जाएगा कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए।